Audio Jungle। निर्मल निरंजना निर्झर निरंजना के बैनर तले भागीरथी प्रयास से अब एक लोकल संस्था भारत सरकार के नमामि गंगे तर्ज पर नमामि निरंजना के रूप में निरंजना रिवर रिचार्ज मिशन में हुआ तब्दील। 20 फरवरी को भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया जाएगा नमामि निरंजना फल्गु अभियान। राज्यपाल बिहार होंगे मुख्य अतिथि। नमस्कार। आज दिनांक 17 फरवरी को बोधगया के सुंदर उद्यान माया सरोवर में निरंजना रिवर रिचार्ज मिशन के संयोजक संजय सज्जन सिंह, सुरेश सिंह चंद्रवंशी, सतीश कुमार सिन्हा के द्वारा संयुक्त रूप से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आगामी 20 फरवरी को भारत सरकार जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा संचालित नमामि निरंजना फल्गु अभियान का शुरुआत मुख्य अतिथि महामहिम राज्यपाल बिहार राजेंद्र विश्वनाथ अलेंकर के द्वारा सर्वप्रथम फल्गु दर्शन तत्पश्चात बोधगया सांस्कृतिक केंद्र में विधिवत उद्घाटन किया जाएगा। निरंतर प्रयास के बल पर निर्मल निरंजना निर्झर निरंजना के बैनर तले शुरुआत की गई। 2016 में निरंजना नदी के सफाई से शुरू कर 2019 में संस्था का निर्माण और अब 2024 में नमामि निरंजना के उद्घाटन तक की पूरी जानकारी देते हुए बताया। 2021 में हुई, बीच में कोरोना काल आ गया और 21 में संजय जी से हम लोगों की एक बैठक हुई और जब हम लोगों को ये पता चला कि ये भाई खुद इस नदी के मामले में एक्सपर्ट हैं, तो फिर हम लोगों ने बोला कि भाई चलो हम लोग सबसे अच्छा है कि भाई सौभाग्य बोध गया क्या हुआ कि हम लोग ये कैसे औरंगाबाद से यहाँ आए और इनको हम लोगों ने संयोजक बनाया। इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ही लोग थे निर्मल निरंजना, सारे संगठन। इसमें मैं आपको बता दूं कि शुरू में होटल एसोसिएशन, गाइड एसोसिएशन, आपके एनजीओ, ये सभी लोगों ने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मदद किया बोधगया में। कुछ लोग आए, कुछ लोग गए, कुछ लोग भागे, ऐसा नहीं है। तो होता है, ये इतना आसान काम नहीं था। और आज कार्यक्रम के बारे में आज हम लोग इस मुकाम पे पहुँचे हैं कि नमामि निरंजना के नाम पर आपके यहाँ राज्यपाल महोदय 20 तारीख को आ रहे हैं और उनके द्वारा उद्घाटन किया जाएगा। बाकी का ब्रीफ संजय जी हैं, संयोजक हैं हमारे नमामि निरंजना मतलब निरंजना रिचार्ज मिशन के, इनके द्वारा ये बताया। बताएं सर, आने वाला प्रोग्राम क्या है? ऐसा है कि भारत सरकार ने जो नमामि निरंजना अभियान की शुरुआत करने का निर्णय लिया है, हम लोगों को ये इस बात की बहुत खुशी है और बहुत गर्व है कि जिस अभियान को इस इलाके के लोग, बोधगया के लोग और निरंजना नदी के बेसिन एरिया के लोग, यहाँ से लेकर के चतरा तक के लोग जिस अभियान को पिछले 3 वर्षों से निरंजना रिवर रिचार्ज मिशन और अनेक संगठनों, अनेक धार्मिक, सामाजिक, शैक्षणिक, सब व्यक्तिगत हर स्तर पर लोग लगे हुए थे पिछले 3 वर्षों से, तो उसका परिणाम ये हुआ कि आज जो है भारत सरकार ने हम लोगों के अभियान को अपना अभियान मान लिया है। और जैसे भारत सरकार का जल शक्ति मंत्रालय पहले से नमामि गंगे अभियान चलता था भारत सरकार का, उसी तरह से उसी तर्ज पर नमामि निरंजना अभियान की शुरुआत करने जा रही है भारत सरकार, जिसका विधिवत उद्घाटन जो है 20 फरवरी को होने वाला है। ये बिहार के महामहिम राज्यपाल श्री विश्वनाथ अर्लेकर जी के द्वारा इसका शुभारंभ किया जाएगा। इस अवसर पर नमामि गंगे जो है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार, उसके डायरेक्टर जनरल जी अशोक कुमार, बिहार सरकार में जो है नगर विकास एवं आवास विभाग के जो प्रधान सचिव हैं संतोष कुमार मल, वो आ रहे हैं। आईआईटी के बहुत ही देश के जाने माने आईआईटी कानपुर के जो नदी और पानी के विशेषज्ञ हैं डॉक्टर प्रोफेसर विनोद तारे, वो आ रहे हैं। नलिन श्रीवास्तव जी आ रहे हैं जो जल शक्ति मंत्रालय में एडिशनल डायरेक्टर जनरल हैं।
फिर कार्यकारी निदेशक ब्रजेंद्र स्वरूप जी हैं वो आ रहे हैं, और फिर एक बहुत बड़े जो है इस देश के नदी विशेषज्ञ योगेश आंडले जी हैं वो आ रहे हैं इस में। और यहीं सबसे पहले महामहिम राज्यपाल जब बोधगया की धरती पर आएंगे तो सबसे पहले नदी दर्शन करने के लिए जाएंगे, निरंजना नदी में जाएंगे, जो ये बोधगया मठ के ठीक सामने जो घाट है वहाँ जा कर के सबसे पहले नदी का दर्शन करेंगे और वो वहाँ नदी के बालू का स्पर्श करेंगे। इसके बाद नदी की पूजा करेंगे और वापस फिर महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र में आएंगे, जहाँ एक आज तक जो अब तक काम हुआ है 3 वर्षों में उसकी एक छोटी सी प्रदर्शनी लगाई जानी है, जिसका उद्घाटन करेंगे। और इसके बाद फिर ये विधिवत नमामि निरंजना कार्यक्रम जो भारत सरकार का है उसका उद्घाटन किया जाएगा। कितने दिन की उपलब्धि? जैसे आज के 10 बरस पहले निर्मल निरंजना करके यहाँ कुछ जो यहाँ के समाज सेवी हैं जैसे सुरेश बाबू हैं, ऐसे सब लोग मिल कर के शुरू किए थे कि नदी साफ़ सुथरा हो। हमारा जो थोड़ी एक्सपर्टीज़ थी नदी को, कि एक छोटी नदी रामरेखा है इसी गया ज़िले की, उस नदी को हमने सालों भर बहने वाली नदी बनाया है। उसकी प्रेरणा और उसका कॉन्फिडेंस से लगा कि ये इतनी इम्पोर्टेंट नदी है, पूरी दुनिया में अलहदा किस्म की नदी है। इस नदी के किनारे भगवान बुद्ध तपस्या किए, ये महावीर तपस्या किए। इस नदी के किनारे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। पूरी दुनिया से हिंदू आकर के यहीं अपने पूर्वजों के लिए पिंडदान करते हैं। तो ये नदी पूरी दुनिया में जैसे इस्लाम को मानने वाले लोगों के लिए आब जमजम का पानी जिस तरह से पवित्र माना जाता है और वो घरों में ला करके रहते हैं, उस तरह से इस नदी का पानी है। लेकिन इसकी बातें समाज में न थी न सरकार में थी। ये नदी कहीं विमर्श में नहीं था स्थिति सरकार की, लेकिन ये निरंजना नदी के बारे में हम लोग देखते थे कि ना इसकी चर्चा कहीं समाज में थी कि ये खराब स्थिति में है, न सरकार में। तो हम लोग इसको विमर्श में लाने के लिए 21 अगस्त 2021 को एक हम लोग सब मिल करके निरंजना रिवर रिचार्ज मिशन ऐसा करके शुरू किए। और ऊपर वाले की मदद से सब लोग साथ आते गए और इसमें नीति आयोग के वाइस चेयरमैन राजीव कुमार जी अपनी पूरी ताकत से लगे। इसमें वो मिशन फॉर क्लीन गंगा उसके डायरेक्टर जनरल जी अशोक कुमार, उनकी बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका रही। और वो जो है अपने विभाग को लेकर के सरकार में हर जगह हर तरह से तैयारी करके और इस मुकाम पर लाए कि आज जो है सरकार नमामि निरंजना अभियान की शुरुआत करने 20 फरवरी को आ रही है। पूरी टीम जल शक्ति मंत्रालय से यहाँ कुछ लोग आज आ रहे हैं, कुछ लोग कल आ रहे हैं, कुछ लोग 19 को आएंगे और फाइनली 20 को आएंगे। इसके बाद फिर आप लोग को भी आमंत्रित हम लोग करते हैं कि आप 2 से 4 टेक्निकल सेशन के बाद आइए और इसमें क्या हुआ उसकी जानकारी हम लोग आगे आप लोग को देंगे। अच्छा, मेरा नाम संजय सज्जन सिंह है। मैं निरंजना रिवर रिचार्ज मिशन की संयोजक के रूप में, संयोजक के दायित्व में इस काम को देख रहा हूँ।